आप सभी को राम राम। 16वें अध्याय के 1 से 12 श्लोकों के भावों को हम समझेंगे। इस अध्याय में भगवान केवल 2 प्रकार के गुणों की चर्चा करते हैं। एक है दैवीय गुण और एक है आसुरी गुण। दैवीय गुणों को भगवान दैवी संपदा कहते हैं और आसुरी गुणों को आसुरी संपदा कहते हैं। ये संपत्ति है। हमारे पास जो गुण हैं, चाहे अच्छे हो बुरे हो, भगवान उसको संपत्ति कह रहे हैं, क्योंकि संपत्ति से व्यक्ति जाना जाता है। संपत्ति से वो चीजों को खरीद सकता है, पा सकता है। तो दैवीय संपत्ति से क्या पा सकते हैं और आसुरी संपत्ति से क्या पा सकते हैं, इनका भी वर्णन इस अध्याय में है। और संसार में ये 2 प्रकार की ही संपत्तियां हैं, कोई तीसरी प्रकार की संपत्ति नहीं है। हम संसार के जितने भी प्राणी हैं, चराचर, वे जो भी कर्म करें, जो भी मन में विचार करें, जो भी चेष्टाएं करें, वे सारी या तो दैवीय संपदा के अधीन या तो आसुरी संपदा के अधीन होगी। उसी से प्रभावित होकर करते हैं। 1 से 12 श्लोकों में जो दैवी संपदा है वो भी, उसकी भी चर्चा होगी और जो आसुरी संपदा है उसकी भी चर्चा होगी। वैसे इस अध्याय में भगवान दैवीय संपदा की केवल 3 श्लोकों में ही वर्णन करते हैं, 1 से लेकर 3 श्लोक। उसके बाद में जो आसुरी लोग हैं उनका वर्णन कुल मिला के 16 श्लोकों में करते हैं। चौथे में वर्णन करते हैं कुछ, उसके बाद में 5वें 6ठे में छोड़कर 7 से लेकर 21 तक, तो कुल 16 श्लोकों में आसुरी लोगों का वर्णन करते हैं। और बाकी जो बचे श्लोक हैं उसमें भगवान बताते हैं कि संपत्ति जो होगी आपके पास, उससे आप क्या पाओगे, आसुरी लोग क्या पाएंगे और दैवी संपदा वाले क्या पाएंगे। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उस परंपरा से संबंध रखते हैं जहां पर दैवीय संपदा और आसुरी संपदा का हमारे बाल्य अवस्था से ही बहुत अच्छे से जानकारी, हमें ज्ञान मिलता है और हमें दैवी संपदा को अर्जित करने की तरफ लगाया जाता है बचपन से। जो हमारी भारतीय परंपरा है, जो वैदिक सनातन परंपरा है, ये सनातन परंपरा बड़ी श्रेष्ठ है। ये कोई सामान्य भोगवाद की परंपरा नहीं है। इस परंपरा में जन्म से लेकर व्यक्ति के अंत्येष्टि तक और उसके बाद भी, केवल उतने तक ही नहीं, उसके बाद भी हमारी सारी परंपराएं दैवीय गुणों को अर्जित करने के लिए हैं कि हमारे जीवन में कैसे दैवी गुण आए। इसीलिए इस भारत भूमि में, भारतीय परंपरा में जन्म लेना कोई सामान्य बात नहीं है। देवता लोग भी इसमें जन्म लेने की कामना करते रहते हैं कि मुझे इस परंपरा में, इस भारतवर्ष में मानव शरीर धारण करने को मिले। और हमारी परंपरा में ही भगवान का अवतार होता है। अन्य किसी परंपरा पंथ में भगवान का अवतार नहीं होता, क्योंकि हमारी परंपरा में भगवान सगुण है। सगुण साकार भगवान का ही अवतार होता है। जब व्यक्ति भगवान को साकार ही नहीं मानता, सगुण ही नहीं मानता, उसके लिए भगवान अवतार क्या लेंगे। भगवान अवतार नहीं लेते। इसलिए परंपरा ऐसी है कि हमें इस परंपरा का उपयोग करके दैवीय संपदा को अर्जित करना चाहिए और उससे मानव जीवन जिस लिए मिला है उस कार्य को सफल करना चाहिए। इसलिए भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में सर्वत्र आता है कि ये तो देवता लोग भी कामना करते हैं कि मैं इस भारत भूमि में मनुष्य शरीर में अवतार लूं, जन्म लूं। भागवत पुराण में आता है, अहो अमीशां किमकारि शोभनम्
प्रसन्न येषाम् स्विदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धम् नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पयिकं स्पृहाहीनः। इस भारत भूमि में जहां स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, जिस परंपरा में भगवान बार बार अवतार लेते हैं अपने भक्तों के लिए, इस परंपरा में जन्म लेने वाले वे लोग धन्य हैं, धन्य हैं। विष्णु पुराण में भी ऐसा आता है, कहते हैं कि भारत भूमि ऐसी है जहां पे जन्म लेने के लिए देवता लालायित रहते हैं, कामना करते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। कि जहां पर स्वर्ग अपवर्ग, जहां पर जन्म पा करके आप जो चाहें सो पा सकते हैं, इस परंपरा में ऐसी शक्ति है। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, जीव चराचर जाचत तेहि। सब लोग उसको मांगते हैं, चाहते हैं। कबहु कर करुणा नर देहि। भगवान कभी कभी करुणा करते हैं और इस प्रकार का अवसर देते हैं। इसलिए इस मानव शरीर को धारण करके और विशेष रूप से उस परंपरा में, भारतवर्ष में, भारत भूमि में, भारत की परंपरा में जन्म लेकर मनुष्य का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो धन को अर्जित कर सकता है, दैवी संपदा को अर्जित कर सकता है। और यदि हम उससे चूक गए तो हमने इस स्वर्णिम अवसर को अपने हाथ से छोड़ दिया। इसीलिए इस अध्याय में दो ही बातों की चर्चा है, केवल दैवीय संपदा और आसुरी संपदा। इसमें से हम एक चुन लें। दैवी संपदा से भगवान कहते हैं कि दैवी संपद विमोक्षाय। जो दैवी संपदा है वो मोक्ष का कारण है, उससे मोक्ष मिलता है। वो आपके बंधन को छोड़ देती है जो आप बंधे हैं, और बाकी जो आसुरी है वो तो इसी में बांध के रखती है। निबंधाया सुरी मता। जो आसुरी संपदा है वो बांधने के लिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मां शुचः संपदम दैवीम अवजातोसि पांडव। हे पांडव, चिंता न करो, सोच न करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर दैवी संपदा है। इसमें भगवान का संदेश है कि यदि हमारे भीतर दैवी संपदा होगी तो हमें कोई चिंता नहीं होगी, हम निश्चिंत रहेंगे, आनंद में रहेंगे, हमें कोई भय नहीं होगा। दैवी संपदा का आश्रय लेने से व्यक्ति को जो अंत में मिलता है वो अभय मिलता है। इसीलिए भगवान के चरणारविंद को भी अभय कहा जाता है। अभय चरणारविंद। दैवी संपदा को पाकर जीव संसार से अपने सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए दैवी संपदा की चर्चा करते समय भगवान सबसे पहले जिस गुण की चर्चा करते हैं वो है अभयम। 16वें अध्याय का पहला श्लोक, पहला शब्द अभयम। जितने भी दैवीय गुण हैं, इन गुणों का परिणाम केवल इतना है कि जीव को भय से मुक्त कर देंगे। किसी भी प्रकार का भय। इस शरीर में सबसे भय अधिक, जो सबसे भयंकर भय है वो शरीर के छूटने का भय। आदमी कैसे भी करके कितनी भी धन संपत्ति अर्जित कर ले, और इस शरीर में हुए रोग के लिए यदि कोई कहे कि आप सारी संपत्ति को दे दो, निरोग हो जाओगे, तो वो दे देगा। क्योंकि मृत्यु का भय, शरीर के छूटने का भय इतना बड़ा है। भोगियों के लिए सबसे बड़ा और किसी भी जीव के लिए सबसे बड़ा भय इस शरीर के छूटने का है। दैवी संपत्ति जो आती है, जो दैवी गुण है, आपको इस भय से मुक्त कर देते हैं। यहां पे कई गुणों की चर्चा भगवान करते हैं। अभयम,
और जितने भी सद्गुण हैं, सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की भी शुद्धि, कि अहंकार मतलब हम किसको अपना मानते हैं, तो अहंकार की भी शुद्धि, संसार को अपना न मानकर भगवान को अपना मानना, यह अहंकार शुद्ध और सही अहंकार है। अन्यथा बाकी सब तो मिथ्या अहंकार है, सब छूट जाने वाले हैं। कोई व्यक्ति अगर अपनी बड़ी गाड़ी पर अहंकार करता रहे, बड़े महल पर अहंकार करता रहे, एक दिन वो सब जाएंगे। तो उन पर जो अहंकार आश्रित है वो मिथ्या अहंकार है, परंतु भगवान पर आश्रित अहंकार वो सदैव सत्य अहंकार है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, हमारी बुद्धि ज्ञान में लगे, जो ज्ञान हमें भगवान से जोड़ दे, जिस ज्ञान को पाकर हम संसार के आवागमन से मुक्त हो जाएं। और योग व्यवस्थिति, हमारा मन, हमारा चित्त योग में स्थित रहे, भगवान को पाने के मार्ग में जब हम चलते रहें, मन उसमें लगा रहे, हमारी साधना में मन लगा रहे, हमारे आचरणों में सदैव मन लगा रहे, जिससे हम भगवान को पाने का जो मार्ग है उससे विचलित ना हो। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, दान, दमन, इंद्रियों का दमन। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, ये इंद्रियां कैसी है? ये अपने अपने विषयों को ढूंढते रहती। आंख अपनी विषय को ढूंढती है कि क्या चीज देखें, जीवा अपने विषय को ढूंढती है क्या चीज खाएं, चखें, क्या बोलें, पैर अपने को ढूंढते हैं कि कहां चलें, हाथ सोचते हैं कि क्या करें, त्वचा का रहता है कि किस चीजों को छुएं, किसको न छुएं, कितनी गर्मी में रहें, कितनी सर्दी में रहें, ये त्वचा का कार्य। क्या चीज अच्छी लगती है, क्या अच्छी नहीं लगती। श्रवण का होता है, श्रोत्र का, कि क्या सुने क्या न सुने। उसी प्रकार नासिका है कि क्या सूंघे क्या न सूंघे, इत्यादि जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं ये अपने विषय रस को ढूंढती रहती हैं, उसी में लगी रहती हैं। इनको नियंत्रित कर लेना ही दमन है। इनको नियंत्रित करने के लिए राग और द्वेष से दूर हो जाना, इनको निकाल देना, राग और द्वेष में से दूर करना। इसीलिए भगवान जब राग द्वेष की बात करते हैं तो कहते हैं तो इंद्रियों में रहने वाले हैं। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर न वशमा गच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ, कि राग द्वेष ये इंद्रियों में रहते हैं, वहां से हम निकालें इनको और स्वाध्याय करें रामायण का, भगवत गीता का, अपने शास्त्रों का, संतों के चरित्र का, उनका पठन करें। पढ़ने को तो हम कितना पढ़ जाते हैं। आदमी के घर, किसी के व्यक्ति के घर जाओ तो पुस्तकें तो उनकी भरी हैं, पूरी कपाट घर भरे हैं पुस्तकों से, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि उनके घर में रामायण तक नहीं होती, भगवत गीता नहीं होती, पुराण एक भी नहीं होते, भागवत पुराण नहीं होता, किसी प्रकार के संतों की वाणी नहीं होती, और होती भी है तो उन्हीं लोगों की जिससे उन्हें भोग विलास मिले और अधिक, जिससे कल्याण हो, ऐसी कोई पुस्तक उनके यहां नहीं होती। हमारे घर में रामायण तो हो ही, भगवत गीता तो हो ही, हमारे पुराण हो ही। ये तो हमारे लिए कहते हैं ना कि मस्ट हैव, कम से कम, इससे कम और तो कुछ ना हो। जब होंगी तभी तो हम पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो आपको क्या विश्वास होगा। इसीलिए संसार में सर्वत्र अविश्वास है, नास्तिकों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि वो ही पुस्तकें ही वही पढ़ते हैं, उनका स्वाध्याय वही है, हाउ टू मेक मोर मनी, और कैसे अपने भोग विलास को बढ़ाएं, कैसे क्या करें कि अधिक धन आ जाए, अधिक घूम लें, अपने इंद्रियों को अधिक कैसे खुराक दे दें। इसके अतिरिक्त जीव का ध्यान नहीं जाता कहीं। इसलिए सर्वत्र भोग विलास का ही वातावरण है। और तप होना चाहिए, अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए आने वाले जितने कष्ट हों उनको सहना चाहिए, यही तप है। तप कोई भोग को पाने का साधन नहीं है, तप अपनी इंद्रियों को के दमन करने का साधन है। जो मेरा धर्म है, जो मेरा कर्तव्य है,
उसको करने में यदि कष्ट हो तो मैं करूंगा। बड़ों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, संतों की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, अपने धर्म के मार्ग पर चल करके अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये व्यक्ति के कर्तव्य हैं, सामान्य कर्तव्य हैं, सामान्य कर्तव्य। इसको करने में जो कठिनाइयां आए उसको सह लेना, यह भी तप है, और यही तप है। केवल भोग विलास के लिए अपने जीवन को जीता रहना, ये तो पाशविक पशुता है। इसलिए भगवान कहते हैं तप भी हो जीवन में, स्वाध्याय हो, दान हो। बिना दान के व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए दान की महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत गाई गई है। और दान कई प्रकार के होते हैं। गौदान होता है, अन्नदान होता है, वस्त्रदान होता है, औषधि दान होती है, भूमि दान होता है, शास्त्र का ज्ञान दान होता है, शास्त्र दान होता है, सारे दान है। हमारे शास्त्रों में इन दानों की बड़ी महत्ता है। गोस्वामी जी तो लिखते हैं रामचरितमानस में, येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। कलयुग में दान से व्यक्ति की जो संगता है, आसक्ति है, वो नष्ट होती है, कम होती है। और सबसे बड़ा दान वो है जो किसी को अभय दान दे दे। इसलिए कहते हैं बहुत सुंदर एक, न गो प्रदानम न मही प्रदानम न चान्नदानम तथा प्रधानम। यथा वदन्ति बुधा प्रधानम सर्व प्रदानेष्वभय प्रदानम्। यथा वदन्ति दानं प्रधानम् सर्व प्रदानेष्वभय प्रदानम्। इस सभी दानों में किसी जीव को अभय दान दे देना, यह सबसे बड़ा दान है। शास्त्र के ज्ञान के माध्यम से जीव को अभय कर देना, यह सबसे बड़ा दान है। गौदान बहुत बड़ा है, भूमि दान बहुत बड़ा है, अन्नदान, वस्त्र दान, औषधि दान बहुत बड़ा है। परंतु इन सब दानों से सबसे बड़ा दान अभय दान है, किसी को अभय कर देना, शास्त्र के ज्ञान को देकर। इसलिए शास्त्रों को, हमारी रामायण रामायण की, महाभारत की, भगवत गीता की, पुराणों की इन पुस्तकों को बांटना, देना, ये दान बहुत बड़ा दान है। और इसके इन पुस्तकों में लिखे गए ज्ञान को कहकर दूसरों के जीवन में अज्ञानता को, भय को नष्ट कर देना, ये सबसे बड़ा दान है। इसीलिए संतों की बड़ी महिमा है, क्योंकि यही तो करते हैं वो। आप उतरें औरों को तारें, स्वयं तरते हैं और दूसरों के तारने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं। और रामायण में आता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा दान यदि किसी को देता हूं तो अभय दान देता हूं। मेरे सामने आकर कोई हाथ उठाकर बस कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, मैं उसको तुरंत अभय दान दे देता हूं। इसीलिए रामचरितमानस में भी कहते हैं कि कोटि विप्र बद लागहि जाओ, आए शरण तजौ नहीं ताहू। कि कोई कैसा भी हो मेरी शरण आ जाए तो मैं उसको अभय दान दे देता हूं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम, ददाम्येतत् व्रतं मम। भगवान कहते हैं कि अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम, मेरा व्रत है, मैंने निश्चय किया है कि कोई भी मेरी शरण में आएगा उसको मैं अभय दान दे दूंगा।
और नहीं तो देखिए संसार में तो भय ही है, नहीं धनवानों को धन है मेरा धन चला जाए, रूपवानों को भय है कि मेरा रूप नष्ट हो जाएगा कुछ दिनों में, जिनके पास बड़े बड़े महल हैं उनको भय है कि मेरा महल एक दिन चला जाएगा, जिनके पास स्वास्थ्य अच्छा है उनको भय है कि मेरा स्वास्थ्य कल खराब हो जाएगा, जिनके पास ज्ञान है संसार का या किसी प्रकार का उनको भय है कि मेरा ज्ञान चला जाएगा, मुझसे भी अधिक कोई ज्ञानी हो जाएंगे। किसी के पास बहुत बड़ा बल है, शक्ति है, उसको भी भय है कि कल मुझसे भी अधिक शक्तिमान कोई हो जाएगा और मेरी शक्ति नष्ट हो जाएगी। किसी के पास गुण है, कला है, उसके भीतर भी भय है कि मेरी ये गुण कला एक दिन नष्ट हो जाएगी या मुझसे अधिक कोई गुणवान या कलाकार हो जाएंगे। तो संसार तो भय से ही व्याप्त है और इसी एक गुण के कारण या दुर्गुण के कारण बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलती है, इंश्योरेंस की कंपनियां। जो इंश्योरेंस है, किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस जो आजकल है केवल इसी भय का परिणाम है कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस और आजकल तो अम्ब्रेला इंश्योरेंस, स्वास्थ्य का इंश्योरेंस, गैप इंश्योरेंस और भी पता नहीं कितने इंश्योरेंस है। कभी एक इंश्योरेंस के लिए किसी इंश्योरेंस वाले को फोन कीजिए तो आपको सारी सूची पकड़ा देता है और मन में ऐसा भय उत्पन्न करता है ये तो मेरे लिए मस्ट है, मुझे तो लेना ही है, नहीं तो कल क्या होगा। भगवान कहते हैं कि अभयम ये सज्जनों का गुण है, भय से रहित होना ये भगवान के चरण कमलों से मिलता है। आगे दूसरे गुणों की चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शांतिर्पैशुनम। अहिंसा मन से, वचन से और अपने कर्म से दूसरों को कष्ट न देना यह हिंसा है, और सत्य का आश्रय लेना, दूसरों का हित ध्यान में रख करके मानवता का व्यवहार करना सत्यता है, सत्य है। भगवान के मार्ग में चलना, दूसरों को उस मार्ग में लगाना ये सत्य है। दूसरों के जीवन में कष्ट न हो इस भावना से उनकी सेवा करना ये भी सत्यता है। और भगवान का नाम भी सत्य है, सत्य अर्थात भगवान। इसीलिए भागवत पुराण में कहते हैं आरंभ में ही कि सत्यम परम धीमहि धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकम सत्यम परम धीमहि। जो सत्य हैं, जो भगवान हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और अक्रोध है, अक्रोध और त्याग दोनों आए हैं। त्याग अर्थात अपने दुर्गुणों को त्याग देना, एक भोग विलास की भावना को त्याग देना, द्वेष की, ईर्ष्या की भावनाओं को त्याग देना, क्योंकि त्याग करने से ही शांति मिलती है। त्यागात् शांतिरनंतरम भगवान कहते हैं। अपने द्वारा प्राप्त किए गए जो फल हैं कर्मों के, उन पर मेरा ही अधिकार है, इसी भावना को त्याग देना, कर्म फल को त्याग देना। भगवत गीता तो बड़े उच्च कहते हैं कि श्रेष्ठता की बात करती है, कोई सामान्य व्यक्ति इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवत गीता तो यह भी कहती है कि अपने कर्म के फलों को त्याग दो, उनकी भावनाओं को त्याग दो, और कर्ता आप हो उसको भी त्याग दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कह रहे हैं, कदाचन कभी नहीं। मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु कर्मणि। आप करने वाले हो, ये भावना को भी छोड़ दो। तो त्याग से ही शांति मिलती है। अपैशुनम ये बहुत बड़ी चीज है। गोस्वामी जी लिखते हैं अघ की पिसुनता सम पिछु भाना, अघ की पिसुनता सम पिछु भाना, धर्म की दया सरिस हरि जाना, अघ की पिसुनता सम किछु भाना, धर्म की दया सरिस हरि जाना।
पिशुनता पैशुनता के समान क्या कोई पाप है? दूसरों की बुराइयों को ढूंढना और उसको माइक लगा करके सबको बताना, यह है पिशुनता पैशुनता। ये जीवों का, कई जीवों की इसी से कहते हैं उनका भोजन पचता है। जब तक कि दिन भर में एक दो जन की बुराइयों को किसी से न बता दें, तब तक उनका भोजन नहीं पचता, उनको किसी प्रकार का आनंद नहीं मिलता। लेकिन ये सबसे बड़ा महापाप है। किसी की बुराई को न देखना है तो अलग बात है, लेकिन देखकर दूसरों को कहना। देखिए, होता है कि निंदा करना और चुगली करना दोनों में बहुत अंतर है। निंदा में तो कोई कोई व्यक्ति की रहता है कि किसी एक व्यक्ति से ईर्ष्या हो जाए तो निंदा करते रहता है, और पैशुनता भी ईर्ष्या से ही होती है। लेकिन पैशुनता में क्या है, उसका उद्देश्य होता है कि जितने अधिक से अधिक लोगों के मैं बात बता सकूं, ये उसका उद्देश्य है। ये महापाप है, क्योंकि उसके भीतर दया नहीं होती। इसलिए गोस्वामी जी लिखे हैं कि धर्म की दया सरिस हरियाणा। जिसके भीतर दया नहीं होगी वो व्यक्ति ही पैशुन होता है। वो दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली जा जाके दूसरों से कहता है। ये महापाप है। इसलिए अपैशुनता हो, हम किसी की चुगली न करें, किसी की बुराइयों को दूसरों को जाकर न कहें। और दया, इसीलिए अगला ही जो गुण है वो दया है। धर्म की दया सरिस। इसलिए गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, इन्हें दोनों गुणों को साथ में उन्होंने अपनी चौपाई में लिखी कि सबसे बड़ा पाप किसी की चुगली करना और सबसे बड़ा धर्म दया करना। क्योंकि दया जब होगी तो हम किसी की बुराई दूसरों से नहीं करेंगे, उसके ऊपर दया आएगी। संत लोग भी देखिए दया करते हैं, कुछ चाहते नहीं किसी से, दूसरों का कल्याण हो जाए करते हैं। साधक भक्त भी दया करते हैं, और नहीं कर सकते तो करने का प्रयास करते हैं। भगवान भी दया करते हैं, कृपा करते हैं। दया करके भगवान जीव को सुखों या भक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। और संसार के लोग भी कई बार दया तो कर देते हैं, लेकिन उनकी इच्छा होती है उनका नाम खूब हो, लोग उनकी चर्चा करते रहें, उनके गुण गाते रहें। जैसे भी हो, दया अच्छी चीज है, दया को अपनाना चाहिए। और लोलुपता का त्याग, अलोलुपता, दूसरों के सुख को देखकर मैं भी वैसे चाहूं, वैसे ही परेशान होना, ईर्ष्या करना, कैसे भी मैं पा जाऊं, इससे भोग दृष्टि बढ़ती है, भोग वृत्ति बढ़ती है और जीव गलत कार्य करने लगता है। दूसरों के सुख को देखकर मैं पा जाऊं, इस भावना से यदि मेरी क्षमता नहीं है तो आदमी गलत करके भी पाने का प्रयास करता है, या दूसरों की नहीं पाता, दूसरों की निंदा करने लगता है, दूसरों को बुरा कहने लगता है। इसलिए अलोलुपता ये अच्छा गुण है। लोलुपता न हो, लालच न हो, ये सज्जनों का गुण है। जिसके भीतर अलोलुपता होती है उसी के भीतर संतोष आता है, और संतुष्टि हुए बिना शांति नहीं आती। आज संसार में सर्वत्र अशांति है, धन है, संपत्ति है, सुख है, वैभव है लोगों के पास, परंतु सर्वत्र अशांति ही अशांति है। कारण क्या है? उनके मन में संतोष नहीं है, अलोलुपता नहीं है। मार्दवम ह्रीर चापलम, हृदय में कोमलता हो, दूसरों के दुख को देख करके मन पिघल जाए, दूसरों की पीड़ा को देख करके मन में दुख हो कि हम कैसे, और मन में विचार हो कि हम कैसे इनके दुख को दूर करें। ये मार्दवम है। और इसके पहले एक आर्जवम आया था। आर्जवम मतलब ये होता सरलता, हमारा व्यवहार सरल हो। हम कह तो देते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, लेकिन हमें पता ही नहीं सिंपल लिविंग क्या है। जो भी हमारे पास धन संपत्ति वैभव गुण है, उनका अभिमान न होने पर ही सरलता आती है। अभिमान होने पर हम उनका प्रदर्शन करते हैं, जिससे दूसरे लोग देखें कि हमारे पास ये सरलता नहीं, कुटिलता है। भक्तों में, सज्जनों में ये गुण बहुत आवश्यक है, सरलता। भगवान बार बार कहते हैं कि सरल लोग ही मुझे अच्छे लगते हैं, कुटिल लोग नहीं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपटी लोग, कुटिल लोग,
जिनके अंदर सरलता नहीं, वे लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। और री का अर्थ होता है कोई शास्त्र के, समाज के विरुद्ध कार्य करने पर लज्जा। कभी सज्जनों से जब कोई गलत कार्य हो जाता है तो मन में उनकी लज्जा होती है, ओहो मेरे से ऐसा कार्य हो गया गलत, ये बहुत बुरा हुआ। लेकिन यही गुण ना हो तो व्यक्ति कहता तो हुआ तो क्या हुआ। बहुत से लोग करते हैं, मैं इनको नहीं मानता, ये दुष्टता है। हमसे कोई गलत कार्य हो जाए तो हमारे भीतर लज्जा का भाव हो कि कार्य तो गलत हुआ, तभी हम सुधार सकते हैं। और अचापलम, चंचलता न हो। अधिक चंचलता या चंचलता होने पर जीव का मन अशांत होता है, वो कभी कोई निश्चित कार्य नहीं कर पाता। 50 कार्य शुरू करेगा, एक भी कार्य उसका कभी सफल नहीं होता। कोई भी चीज जो सोचेगा करने के लिए, उसके जीवन में कभी वो चीज हो नहीं पाती। उसके भीतर 1000 दुर्गुण होंगे, किसी एक दुर्गुण को भी वो निकाल नहीं पाता, क्योंकि उसका मन चंचल रहता है सदैव। ये करूं या वो करूं, यहां जाऊं वहां जाऊं। आप उसको कुछ कहोगे कि यहां चलना है तो 50 चीज और लिस्ट बनाएगा कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं। उसके पास 5 घंटा अगर मिल गया, कोई एक कार्य करना है, उसको छोड़कर वो सोचेगा ये भी करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। और आजकल तो व्यक्ति के पास सेल फोन है, तो उसके पास तो वैसे ही इस बीमारी को बढ़ाने के लिए पर्याप्त साधन है। कोई एक काम करने लगा, किसी का फोन आ गया, किसी का मैसेज आया, और आदमी ने नोटिफिकेशन वैसे लगाए कि कोई भी ऐसी चीज हो कि न छूटे। कौन कहां क्या खाए, कौन कहां जा रहे हैं, कौन क्या कपड़ा पहने, किसका जन्मदिन है, किसका क्या है, हर चीज का मुझे सब पे रहना है। तो जीव का स्वभाव तो, जीव का आचरण तो चंचल ही होगा। चंचलता को त्यागना, चंचल रहित होना, चंचलता रहित होना, ये सज्जनों का गुण है। और इन सब गुणों से तेज आता है, दूसरों पर प्रभाव होता है, दूसरों के जीवन में कल्याण होता है। हमारे अच्छे गुणों को देखकर दूसरे भी अच्छे मार्ग पर चलने लगते हैं, यही तेज है। क्षमा की भावना हो, दूसरों का अहित न करने की हम सोचें। जब दूसरों का अहित नहीं करेंगे तो हमारे मन में क्रोध भी नहीं होगा दूसरों के प्रति, और क्षमा भावना होगी। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोधी आदमी बहुत कठिनता से क्षमा करता है किसी को। क्रोध नष्ट होने पर ही क्षमा होता है। क्षोभ और क्रोध दोनों में अंतर है। क्षोभ तो अपनों पर किया जाता है, दूसरों के हित के लिए किया जाता है, लेकिन उसमें उनका विनाश करने की इच्छा नहीं होती, उनका भला करने की इच्छा होती, इसलिए क्षोभ होता है। परंतु क्रोध दूसरों के नाश करने के लिए होता है। और एक बात ध्यान से देखिए, क्रोध वास्तव में नाश सामने वाले का करे न करे, क्रोधी का तो अवश्य करता है। एक दृष्टांत है, यदि अग्नि प्रकट हो तो अपने स्रोत में जहां से वो प्रकट हुई है उसको तो नष्ट करना ही है उसको। भले ही जिसको नष्ट करने के लिए, जलाने के लिए वो प्रकट हुई है, उसको जला पाए या न पाए वो अलग बात है, लेकिन अपने आप को तो नष्ट करती है। आप तीली जब जलाओगे तो तीली अपने आप को तो जला ही देती है, भले सामने वाली चीज को। कई बार कई तीलियां जलाने के बाद भी दीपक नहीं जलता लेकिन तीलियां जल जाती हैं। वैसे ही क्रोध है, सामने वाले पर भले कुछ प्रभाव हो न हो, क्रोधी का नाश तो पक्का है। इसीलिए भगवान कहते हैं क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात अंत में क्रोधी व्यक्ति का सर्वनाश ही होता है। इसलिए अक्रोध ये सज्जनों का गुण है, उनके भीतर क्रोध नहीं होता। अद्रोह, द्रोही नहीं होते वो। द्रोही उसको कहते हैं जिसका दिमाग ही चलते रहता है कि कैसे सबका हानि अधिक मैं कर सकूं, कैसे दूसरों को कष्ट दे सकूं, कैसे मैं ऐसी बात कह दूं। ये द्रोहियों का लक्षण है। अद्रोही, अद्रोह, मन में दया होने पर द्रोह की भावना नहीं होती। कोई हमारे साथ कुछ गलत कर भी दे तो मन में अद्रोह होता है, द्रोह नहीं होता, तो हम क्षमा करते हैं, क्रोध नहीं आता, दया आती है। ये सारे गुण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
अद्रोह न हो तो व्यक्ति को क्रोध नहीं आता, दया आती है, और अपने आप सारे अच्छे गुण होते हैं। तो अच्छे गुणों की एक बात और ध्यान देखिए कि एक अच्छा गुण अगर रहेगा, किसी एक को पकड़ लीजिए तो बाकी गुण धीरे धीरे आने लगेंगे। और दुर्गुणों में भी यही चीज है, आसुरी गुणों में भी यही बात है कि एक आसुरी गुण आप रखिए, बस उतना पर्याप्त है बाकी सबको ले आने के लिए। देखिए आसुरी गुण कैसे होते हैं। आप एक आसुरी गुण अपने भीतर अभिमान रखिए, अब आगे भगवान कह ही रहे हैं, और एक इसकी और चर्चा कर लेते हैं, नातिमानिता, कि सज्जनों में मान्यता का भाव नहीं होता। मान्यता तो छोड़ दीजिए, अतिमानिता। अतिमानिता, उसको मान्यता मतलब होता है कि मेरी लोग पूजा करें, मुझे लोग जाने। अगर मैंने किसी को एक कुछ सहायता कर दी है तो बार बार मुझे फोन करके कहते रहें कि आप बहुत अच्छे हैं। जहां चार लोग मिले वहां वो मेरा नाम ले बोले कि इन्होंने, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इन्होंने मेरे साथ ये किया। ये मान्यता है। और अतिमानिता, ये तो सर्वनाश करने वाली है। अतिमानिता वाला व्यक्ति चाहता है कि अगर मेरे गुरु हैं वे भी मेरी प्रशंसा किया करें, मेरे माता पिता हैं वो भी मेरी प्रशंसा करें, मेरी सेवा करें, जितने भी बड़े से बड़े लोग क्यों न हो वो मुझे पहचाने, मेरी पूजा करें, मेरा नाम लें। ये अतिमानिता वालों के लक्षण है। भगवान कहते हैं मान्यता तो छोड़ दो, अतिमानिता या मान्यता, इसके भीतर कुछ नहीं होता। और सज्जनों के लिए बहुत आवश्यक है, हमसे जो बड़े हैं, हमारे जो गुरु हैं, हमें जिन्होंने ज्ञान दिया है, स्वप्न में भी कभी ऐसी भावना न हो कि हम उनसे बड़े हैं। सांसारिक दृष्टि से देखने में ऐसा होता है कि कई बार शिष्य को अधिक ज्ञान होता है सांसारिक दृष्टि से देखने में, और यदि भाव उसके भीतर आ जाए, कभी कभी अगर ऐसा हो, शिष्य के भीतर भाव ऐसा आ जाए तो उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि ये तो गुण नातिमान्यता का होना ही चाहिए सज्जनों में, अतिमान्यता कभी न हो किसी भी स्थिति में। ऐसा कह के भगवान आरंभ करते हैं दुर्गुणों की चर्चा, असुरों की, आसुरी गुणों की। देखिए आसुरी गुण का अर्थ यह होता है, असुह मतलब होता है प्राण। जो हमारे प्राण हैं, प्राण अपान समान व्यान उदान नाग कूर्म क्रीकर देवदत्त धनंजय, जो 10 हैं, 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण, इन्हीं को असुर कहा जाता है। असुर मतलब जिसका सारा ध्यान, जिसकी सारी बुद्धि, जिसकी सारी चेष्टाएं, जिसके सारे परिश्रम, जिसके सारी जो योजनाएं हैं वो इन्हीं प्राणों को संचालित करने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, उनके सुख के लिए ही है। अर्थात इस शरीर से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, इसके संबंध में ही जो जीव लगा रहे वही असुर है। जिसके प्राण इस भीतर के प्राण हैं वो असुर है, और जिसके प्राण भगवान हैं वो दैवी संपदा वाला है। यदि हम अपने प्राण भगवान को मान लें, बस उल्टा हो जाएगा, तुम्हारे भीतर दैवी गुण आएंगे, और केवल अपने प्राणों के पोषण में लगे रहें, वही आसुरी संपदा को जन्म देता है। भगवान आरंभ करते हैं दंभो दर्प अभिमान, 3 गुणों की चर्चा करते हैं। उसके बाद में क्रोध और पारुष्यता, अज्ञान। यहां पे भगवान दैवी गुणों की चर्चा करते हैं, इसमें कुल 26 गुणों को बताते हैं, और आसुरी गुणों की चर्चा करते हैं इसमें बस दंभ दर्प अभिमान, क्रोध, पारुष्यता और अज्ञान, 6 गुणों को बता करके फिर आगे इनका विस्तार करेंगे। ऐसा नहीं कि बस यहीं पे रुकते हैं, कहते हैं यही मुख्य है। दंभ क्या होता है कि मेरे पास जो चीज है नहीं, परंतु मैं दिखाऊंगा कि मैं बहुत सत्यवादी हूं, मैं बहुत सुशील हूं, मेरे मन में बहुत शांति है, मैं बहुत दया करता हूं। कोई व्यक्ति $1 मिलियन कमाता रहे और साल भर में $101 का दान करे, और उसके बाद में उसको भी सब जगह बताता रहे कि लोग सब जान जाएं कि मैं किसी प्रकार से अपनी योजना बनाए कि जो भी मैं करूं लोग जानते रहें। यह भी दंभ है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं,
दूसरों को दिखाना। मैं बहुत सज्जन हूं, इसलिए मैं बहुत शांत रहता हूं, किसी से कोई वैसी बातें नहीं करता, जबकि ऐसे गुण नहीं है भीतर। जो हमारे पास न हो उसका प्रदर्शन करना। आजकल के युग में हम सभी परिचित हैं दंभ क्या है। इस विषय में अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र हर व्यक्ति अपने प्रति आचरणों में दंभ से ही भरा पूरा है, दंभ से भरा है। उसका आचरण असत्य का है, दिखाता सत्य का। पाप का आचरण दिन भर करता है, दिखाता है पुण्य का। भगवान से संबंधित या सेवा से संबंधित कोई कार्य नहीं करता, परंतु दिखाता है सभी को कि मैं करता हूं। यह दंभ है। और दर्प ये भी बड़ा भयंकर है। देखिए, एक होता है अभिमान कि मेरे पास कुछ है, उसका मैं अभिमान करता हूं। मेरे पास बहुत अधिक धन है, मैं उससे अभिमान करता हूं। बहुत ज्ञान है, मैं अभिमान करता हूं। बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, उसका अभिमान करता हूं। बड़ी ऊंची पद पर मैं बैठा हूं, अभिमान करता हूं, इत्यादि। खेलने में बहुत निपुण हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा एथलीट हूं, अभिमान है मुझे। बहुत बड़ा मैं गायक हूं, मुझे अभिमान है। इन चीजों का अभिमान। और जो दर्प है, इसी को सामान्य बोलचाल में घमंड कहते हैं। घमंड का अर्थ होता है जो व्यक्ति के पास नहीं है उस पर अभिमान करना। जैसे मेरे दादाजी बहुत बड़े बुद्धिमान थे, इसलिए जहां मैं जाऊं वहां मुझे जो सम्मान मेरे दादाजी को मिलता था वही मुझे मिलना चाहिए। ये घमंड है। मेरे पिताजी इतने बड़े पद पर आसीन हैं, इसलिए मैं जहां जाऊं जो सम्मान उनको मिलता वही मुझे मिलना चाहिए। नहीं तो मैं किसी को लात से मार दूंगा, किसी को गोली से मार दूंगा, किसी को मैं गाली दे दूंगा। ये घमंड है, ये दर्प है। ये बड़े नाशक हैं, व्यक्ति को कभी अच्छा बनने नहीं देते। सोचिए, जो मेरे पास है ही नहीं उसके लिए भी मैं इतना अभिमान या घमंड कर रहा हूं। ये कैसी मतलब दुर्मति है जीव की, कैसी उसकी सोच है। इसी से पूरा संसार व्याप्त है, नहीं? दुखी इसी से है। आज लोगों के जीवन में जो दुख व्याप्त है, कारण यही है। इसलिए भगवान वहीं पर चोट करते हैं जहां से आसुरी प्रवृत्तियों का जो गढ़ है, क्रोध। ये लोग सदैव क्रोधी रहते हैं, ये इनके लक्षण है। वो हमेशा दंभ में रहेंगे, दर्प होगा, घमंड होगा, अभिमान होगा, क्रोध में भरे रहेंगे। इनको जब भी देखो ना, इनको एक केवल कहने की बात है। जैसे कहीं तार खुला हो, बिजली का ओपन वायर हो, आप जैसे ही अगर गलती से छू लोगे तुरंत आपको झटका लगता है, शॉक लगता है। वैसे ये असुरों का होता है। आप उनको एक शब्द कह दो बस, वो बाकी वो संभाल लेंगे कि कैसे क्रोध करना है। आप उनकी प्रशंसा कर दो, उसमें भी वो क्रोध कर लेंगे। उनकी निंदा कर दो, उसमें भी क्रोध कर लेंगे। उनको आप कोई अच्छी चीज बता दो, उसमें भी वो रास्ता ढूंढ लेंगे। कभी कभी उनकी प्रशंसा कर दो, उसमें भी रास्ता निकाल लेंगे। इतना ही? आप अच्छी तरह से मुझे समझे नहीं, आपकी बुद्धि कहां है? आपने मेरे भीतर 100 गुण है, आप केवल 80 की चर्चा की है। आपके मन में ईर्ष्या है। आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो। असुरों में भगवान ये उनके लक्षण बता रहे हैं कि आप कैसे पहचानोगे कोई व्यक्ति असुरी है, आसुरी स्वभाव का। ये उनका स्वभाव है। और पारुष्यता, ओहो, इनकी वाणी, मुंह खुले कि ये कईयों को घायल कर दें। इनका मुंह खुलते ही कई लोग घायल हो सकते हैं। इसीलिए कई बार कहावत नहीं है कि बाण का लगा हुआ घाव पूज जाता है, अर्थात ठीक हो जाता है। लेकिन बाण का लगा हुआ हो जाता है, लेकिन बाणी का लगा हुआ नहीं होता। बोलचाल में भी कहते हैं कि गोली का लगा हुआ जो घाव है वो ठीक हो जाता है, लेकिन बोली वाला नहीं ठीक होता। क्योंकि असुरों का जो ये लक्षण है, पारुष्यता, ये बड़े कर्कश होते हैं। इनका लक्षण क्या? आपने सुना नहीं मैंने क्या कर दिया? मैंने, आप ध्यान दिए होते तो आपको पता चलता। मैंने तो ऐसी बात बोल दी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। और इस पर इनको अहंकार भी होता है कि मैंने ऐसा कर दिया। लोगों को बताते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया मैंने क्या बोला था। उसके बाद वो कुछ नहीं बोले। ये इनका गुण है। ये आंख भी देखेंगे भी दृष्टि से तो भाव से दूसरों को डराएंगे। वाणी बोलेंगे तो आदमी डरेगा, उसमें भी कठोरता होगी। इनकी चाल भी बड़ी अकड़ वाली होती है।
इनकी जो चाल में भी एक तरह से वो कहते हैं ना, विनम्रता नहीं होती। इनकी चाल को देखकर लगता है ओह कोई घमंडी आदमी है। इनका चाल भी ऐसे ही होता है और हृदय तो ऐसे इनका होता ही है, सदैव इनका रहता है कि किसको कैसे हम कह दें, ये दुर्गुणों का। और इन सब का कारण क्या है? अज्ञानता है। उसको पता ही नहीं है, उसको लगता है कि यही सही है और उसी में लगा रहता है। इस प्रकार भगवान कह करके कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आसुरी लोग अपने आप को बांधते जाते हैं और दैवी वाले लोग उस बंधन को छुड़ाते रहते हैं। कह के श्लोक 7 से भगवान आसुरी प्रवृत्तियों का थोड़ा विस्तार करते हैं। कहते हैं आसुरी लोग कि का क्रम क्या है, कैसे ये आसुरी भाव आते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको नहीं पता होता। इसलिए भगवान कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा। असुरा जना प्रवृत्तिम निवृत्तिम च न विदुहु। उनको जो आसुरी लोग होते हैं उनको कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है इसको कोई ज्ञान नहीं होता। जो मन में आए कर दिए, जहां चलना है चले गए, किसको क्या कहना है कह दिया, जो मिल गया खाने को खा लिया, जैसा जिसके साथ आचरण करना था कर लिया। और उसके बाद अगर उन्हें कहो बोलेंगे सो व्हाट, सो व्हाट, ये मेरा जीवन है, मेरा विचार है, मेरा पैसा है, मेरा घर है, मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। ये उनके गुण हैं। न शौचम ना पिचाचारो सत्यम तेषु न सत्यम तेषु विद्यते। न उनके अंदर शारीरिक न तो मानसिक न तो उनकी क्रियाओं में कोई शुद्धता होती है। खाना पीना रहना जैसा है, उनके वस्त्र जैसे हो गए। वस्त्र केवल साफ कर देने से ही शुद्ध नहीं हो गए, वस्त्र क्या है उस पर भी निर्भर करता है, हम क्या पहने हैं वो भी हमारी शुद्धता को दर्शाते हैं। केवल स्वच्छ लॉन्ड्री में बढ़िया से करके और आयरन कर लिया वही शुद्ध नहीं है। इसलिए इनके भोजन में, इनके पहनावे में, इनके रहन सहन में कोई शुद्धता अशुद्धता का भाव नहीं होता, न तो इनके विचारों में। और आचरण तो इनका छोड़ दीजिए। न सत्यम तेषु विद्यते, उनमें सत्य का कोई भाव नहीं होता। इसलिए देखो संसार में सर्वत्र व्याप्त क्या है। आज अगर आज देखो दुनिया में आदमी कुछ भी कह रहा है, उसको पता है कि असत्य लेकिन कहता है। यही तो दुष्टों का लक्षण है। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर कहते हैं, देखिए दुष्टों का जितना भी काम है उसकी जड़ यहीं से आरंभ होती है। उनके मन में जो सत्य है, ये तो जानते हैं कि वो दुनिया को बताएंगे कि मैं सत्य हूं, लेकिन काम असत्य का करेंगे, असत्य का करके प्रदर्शित सत्य का करेंगे, धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे। इसलिए सारे उनके आचरण ऐसे ही होते हैं। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, जो रामचरितमानस में वो चौपाई इन सारे श्लोकों के भाव को दिखाती है। जब जब होई धर्म कई हानि, जब जब होई बाढ़हि असुर अधमा अभिमानी। जब जब व्यक्ति धर्म के मार्ग को छोड़ देता है, अधर्म पर चलता है, तो संसार में आसुरी भाव बढ़ता है। और आसुरी भाव बढ़ने पर अधर्म, अभिमान सर्वत्र यही दिखता है। और ऐसे लोग करेंगे क्या? क्या कभी अच्छा काम करेंगे? करही अनीति जाई नहीं बरनी, करही। ये लोग अनीति करते हैं, नीति पर कभी नहीं चलते।
झूठ बोलकर लोगों को लड़ा दें, झूठ बोलकर लोगों को नष्ट कर दें। आज हम अगर दुनिया में देखें, जो सर्वत्र अशांति व्याप्त है, कारण क्या है? किसी भी देश में ये असुरों का काम है। दिखाते हैं कि हम सत्य पर चलते हैं, लेकिन बोलते असत्य हैं। असत्य बोलकर लोगों को लड़ाना, लोगों को गलत मार्ग में लगाना, नीति के विरुद्ध कार्य करना। करही अनीति जाय नहीं बरनी, सींदाहि बेत्र धेनु सोर धरनी। सींदहि धेनु विप्र सुर धरनी। इन असुरों के कारण जो अनीति पर चलते हैं, गौओं का कष्ट बढ़ जाता है, विप्रों का, भक्तों का, सन्मार्ग में लगे हुए सज्जनों का जीवन कठिन हो जाता है। देवताओं का ये अपमान करते हैं, धरती पर पाप ही पाप बढ़ा देते हैं ये असुर। इसलिए देखिए, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि सत्य क्या है। चाहते हैं तो करना है सत्य, परंतु इन्हें उसका ज्ञान नहीं। न इनके आचरण सही, न इनका खान पान सही, न इनकी वेशभूषा सही, न इनकी भाषा सही। भाषा ऐसी बोलें कि सर्वत्र आग लगा दें। हम जहां देख रहे हैं लोग, क्या नहीं, आप कहीं भी, कोई भी आप मीडिया में जाइए, देखिए, आदमी कहता कुछ और है जो कि है नहीं। क्यों? क्योंकि वो दो जगह लड़ाना चाहता है, अशांति उत्पन्न करना चाहता है। अच्छे जो लोग हैं उनके जीवन में कष्ट उत्पन्न करना चाहता है। ये राक्षसों का, असुरों का लक्षण है। भगवान कहते हैं कि ये लोग जगत को ऐसा मानते हैं कि जगत में भैया कोई भगवान, ये सब चीजें नहीं है, ये तो अपने आप बन गया है, ये तो बिग बैंग थियरी है, वो अपने एक दिन अचानक ऐसे ही बस बन गया। और संसार में जो जीव दिख रहे हैं तो मशीन की तरह एक पैदा हुए फिर नष्ट हो जाएंगे, कुछ केमिकल्स जुड़ गए हैं। अपरस्पर संभूतम का अर्थ है भी अपरह परह, अणु परमाणु कुछ केमिकल्स ऐसे जुड़ गए और उससे ये सब जीव बन गए, सब चीजें अपने आप चल रही हैं। ये असुरों का यही थियरी है, इनका यही ज्ञान है। इसी ज्ञान को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ा पढ़ा के, इसी बड़ा करके उन्हें भी असुर बनाते हैं। ये उनकी उपलब्धि है। भगवान को नहीं मानते हो। भगवान यहां पे जो चीजें बता रहे हैं ये हमें कितने सर्वत्र दिखती है, नहीं? आज दुनिया में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? अचानक आप ऐसे उत्पन्न हो गए और कुछ एक जानवर था, वो जानवर कुछ सालों में फिर अलग जानवर बन गया, फिर उससे कुछ और बन गया। ऐसा करते करते फिर एक बार मनुष्य, उसके पूंछ बड़ी बड़ी थी, फिर वो पूंछ कटते कटते फिर आज का जो मनुष्य वो पैदा हुआ। ये उनकी थियरी है। भगवान ऐसे कोई चीज नहीं है दुनिया में, और इस संसार में अप्रतिष्ठम, इस संसार का कोई ऐसा कुछ नहीं है। यहां कोई मर्यादा नहीं, जो मन में आए सो कर सकते हैं। वो कहते हैं ना थियरी ऑफ या सर्वाइवल जो होता है कि हमें बस जीने के लिए जो मिले सो करो। तो ये उनके गुण है, ये उनकी थियरी है, ये उनके नियम है, यही उन्होंने सीखा है और सिखाते हैं। और संसार में अपनी इच्छा पूरी करो, जैसे मन में आए खाओ पियो भोग भोगो, जीवन इसीलिए मिला है। ये असुरों का लक्ष्य है, ये उनका गुण है, ये उनकी थियरी है। भगवान कहते हैं एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात मानोल्प बुद्धि। ये अल्प बुद्धि लोग हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि बस उतने तक ही सीमित है। मूर्ख लोग हैं। इस दृष्टि से, इस परिभाषा से हम देखें तो संसार में बुद्धिमान कितने लोग हैं जिनको हम बड़ा बड़ा बुद्धिमान मान रहे हैं। भगवान उनको नष्टात्मान, ये लोग अपने आप को नष्ट कर चुके हैं। ये अल्प बुद्धि, ये मूर्ख लोग हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि बस खाओ पियो मौज करो, इसके अलावा कुछ है नहीं दुनिया में। इसी बात को भगवान 7वें अध्याय में कहते अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत् अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। कहते हैं जो अल्प बुद्धि लोग होते हैं उनकी बुद्धि उसी में जाती है कि कैसे भी अधिक चीजें पा लें जो एक दिन नष्ट होने वाली हैं, और उसी के लिए
वो अपने आप को नष्ट कर देते हैं। भगवान कह रहे हैं ये लोग उग्र कर्म करते हैं। उग्र कर्म का अर्थ होता है ऐसे कर्म करें जिसको अंग्रेजी में एग्रेशन कह सकते हो आप। एग्रेशन होगा, दिन रात आदमी लगा रहेगा, उसको स्वयं को नहीं पता किस लिए लगा है। न उसके पास भोजन करने का सही समय होगा, न शांति से कभी बैठने का समय होगा, इतना तक कि उसको नींद करने का समय तो होगा ही नहीं, और अगर समय होगा भी तो उसने अपने आप को ऐसा बना रखा है कि उसको नींद ही नहीं आएगी। हमारे एक सज्जन थे मित्र, वो मुझसे बात कर रहे थे। वो बोले कि मुझे 6 हफ्ते हो गए, मुझे नींद नहीं आ रही है। कारण क्या है? संसार में व्याप्त जो उग्र कर्म, इस उग्र कर्म से व्याप्त सर्वत्र जो ऊर्जा एक तरह की है, नकारात्मकता, अशांति का वातावरण, जीव सो नहीं पाता, यही उग्र कर्म है। हमें दुनिया की हर चीज चाहिए, किसी ने बस कह दे बस मुझे चाहिए, किस लिए चाहिए इसका भी हमें न पता हो, लेकिन मुझे चाहिए अवश्य। भले हमारे पास जो चीजें हों उनका हम उपयोग न करते हों, हमें पता है वो कभी काम आने वाली नहीं है, परंतु मुझे चाहिए और उसके लिए मैं धन कमाऊंगा। धन कमाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को लगाऊंगा, अपने सारे समय को लगाऊंगा, लेकिन मैं जरूर ये सब चीजें करूंगा। चले आजकल का जो संसार है इसमें यही है ना, व्यक्ति बैठ करके सोफा पे टेलीविजन देखता है, उसमें एडवर्टाइज देखता है, एडवर्टाइज देख करके चीजों को चुनता है कि मुझे ये चीजें चाहिए उन चीजों को जा करके क्रेडिट कार्ड से खरीद कर ले आता है, घर में लाके रख देता है, और फिर उस क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए घर दिन रातों काम करता रहता है। यही एक चक्र है। घर में बैठकर सोफे पे टेलीविजन को देखो, अपनी सूची बनाओ क्या क्या खरीदना है, जाके दुकान से खरीद कर लाओ, और उसके बाद में क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने के लिए दिन रात काम करते रहो। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसी को भगवान यहां कहते हैं कि प्रभवन्त्युग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिता जगतः अहिता। ये लोग का जो कर्म है ये पूरे संसार को नष्ट करने वाला है। संसार की समस्याओं में क्या है? भोग ही तो है। इस संसार में आज कितनी समस्याएं उत्पन्न है। आप एक एक देश को देखिए, सारे देश में लोगों का जीवन स्तर कितना गिर चुका है। कोई भी देश हो, इस देश में ही अमेरिका में 20-21 वर्ष पहले मैं आया था, यहां का जो जीवन स्तर था, कम से कम सांसारिक भोग विलास का जीवन स्तर, उसको अगर मैं तुलना करूं तो 2 दशक में ही बहुत गिर चुका है, कोई ऊंचा नहीं हुआ। तो अगर हमने अपने जीवन में इतनी उन्नति कर ली है तो हमारा जीवन स्तर तो ऊंचा उठना चाहिए। हमारे जीवन में शांति आनी चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए, हमारे पास समय अधिक होना चाहिए जिससे मैं आराम से शांति से उसका भोग का उपयोग कर सकूं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। पहले जो भोग कर सकते थे वो भी अब नहीं है। सभी देशों में जो जीवन स्तर गिरने का कारण ये उग्र कर्म है। जीव अलग दिशा में जा रहा है, हर चीज उसको एक क्षण में करना है। जितने लोग आज क्रोधी हैं, उनके नाक पर क्रोध बैठा है, उनका नाम ले तभी गुस्सा आ जाएंगे, क्या है जबकि उनके पास सब कुछ है, नाम लेते ही उन्हें क्रोध आता है। ये उग्र कर्म का फल है। ये संसार का अहित है, ये संसार का नाश है। संसार बड़ी तेजी से विनाश की तरफ जा रहा है और इसके पीछे भगवान कहते हैं कामम आश्रित दुष्पूरम, कामनाएं जो कभी नष्ट नहीं होने वाली हैं। एक एक आदमी अगर देखे, हम तो यहां पे जाते हैं कभी देखते हैं, क्योंकि पूरा दुकान मांस से भरा हो और एक एक आदमी तो इतना तो खा ही गया होगा अपने जीवन में। अपनी अगर सूची बनाए कि हमने इतने पशुओं को खा गए अपने 50, 60, 100 वर्ष की अवस्था में, 20,000 गायों को, इतने इनको, इतने इनको, इनको इतने को हम खा चुके हैं इतनों को। ये उपलब्धि है जीव की। कौन कहे कि हमने इतने जीवों को बचाया, इतने जीवों की हमने सेवा की, ऐसे जीवों के जीवन में हमने शांति सुख ले आए, हमने इतनों को खा गए। ये उपलब्धि है, ये उग्र कर्म का फल है। क्यों? क्योंकि हम कामनाओं के आश्रित हैं। जो मन में आए सो खाएंगे, जैसे मन में आए वैसे रहेंगे। भगवान कह रहे हैं कि कामनाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। ये दंभ
घमंड में रहने वाले, झूठा मिथ्या आचरण करने वाले जो अभिमानी लोग हैं, ये सदैव अपनी कामनाओं से ही नचाए जाते हैं। इनको लगता है कि ये जग में नचा रहे हैं दूसरों को, परंतु ये दिन रात नाचते रहते हैं केवल कामना के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, भोग के कारण। क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो असत चीजों पे आधारित है। मोहात गृहीत्वा असत ग्राहान। ये लोग कभी भी जो संसार की नश्वर चीजें उसी पे अपना दिमाग लगाएं, और नश्वर चीजों का तो परिणाम यह है कि वो पतित होंगी, जो उनका आश्रय लेगा वो भी पतित होगा। जैसे हम किसी नौका में बैठे रहें और नौका में थोड़ा सा छेद हो, कितने दिन तक बैठे रहोगे आप, कितने समय तक? तो असत चीजों का आश्रय लेने वाले की स्थिति वही होती है। इसीलिए हमारे संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए सज्जनता का काम। नौका में पानी बढ़ने लगे, दोनों हाथ से निकालते रहना चाहिए, नहीं तो जल्दी ही डूबेंगे। उसी प्रकार घर में भोग विलास का संग्रह होता रहे, उसको भी जितना शीघ्रता से हो सके बाहर निकाल दीजिए दोनों हाथों से। सज्जनों का यही काम है, दो हाथ उलीचिए, सज्जनता का काम, सज्जनों का काम यही है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, ये लोग कामनाओं के आश्रय बैठे हैं, असत चीजों का आश्रय लिए बैठे हैं, इसलिए इनके आचरण भ्रष्ट हैं और ये लोग संसार में घूम रहे हैं, प्रवर्तनते, संसार में अपनी इसी सिद्धांत को फैला रहे हैं। जो लोग सीधे साधे लोग हैं, उनके जीवन में भी भोग विलास को फैला रहे हैं। जितने तेजी से प्रचार हम नहीं करते, जो सत मार्ग में चलने वाले लोग, उससे हजारों गुना तेजी से इनका प्रचार तंत्र है। एक झूठी बात फैलाकर ये करोड़ों लोगों में अशांति उत्पन्न कर देते हैं, और हम अपने सत चीजों का उतना प्रचार नहीं कर पाते। सोचिए इनका प्रचार तंत्र कितना सशक्त है। भगवान कह रहे हैं ये भ्रष्ट आचरण करने वाले लोग संसार में विचरते ही इसी उद्देश्य से, इनका काम ही यही है। और इनका जीवन कैसा है? जितने समय तक ये जीते हैं सदैव चिंता में रहते हैं, कभी ये शांति में नहीं रहते, क्योंकि इनका किया हुआ ही तो सब अधर्म पे है। इसलिए इनका जीवन चिंता पे बीतता है। और ये कहते हैं भैया कामोपभोग परमा, जहां जैसा मिले खाओ पियो आनंद करो, ये क्या और चीजें सोचना, यही इनका सिद्धांत। एता वदिति निश्चिता, निश्चित रूप से बस खाओ पियो आनंद लो, जो मन में आए सो करते रहो, ये इनका सिद्धांत है। और ये लोग आशा पाश सतैर्बद्धा, आशाओं में बंधे रहते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसे भी करना है, मुझे वैसे भी करना है। और आशाओं को पूरा करते करते ये लोग पूरा करने के लिए काम में, क्रोध में ही सदैव जीते हैं। ये उनका घर है। यहाँ पे परायणा शब्द का ऐसे भी कहते हैं परायण, पर आयन, परम आयन, अयन, अयन का अर्थ घर भी होता है, धाम। कहते हैं काम क्रोध रूपी घर में ये रहते हैं। इनके भीतर काम क्रोध नहीं, ये काम क्रोध के भीतर रहते हैं। काम क्रोध परायणा आशा पाश सतैर्बद्धा। और ये लोग अपनी कामनाओं की इच्छा के लिए अन्याय के मार्ग का आश्रय लेकर के धन का संचय करते हैं, पाप कमाते हैं, दूसरों के अधिकार को छीन लेते हैं, दूसरों को छल करके, दूसरों का कपट करके उनके धन को हर लेते हैं, जिससे अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकें। ये सारे आसुरों का, आसुरी स्वभाव के लोगों का काम है। नहीं, किसी लोगों के धन को हर लेना, इसको कई जन्मों में भरना पड़ता है। ऐसी ऐसी हमारे पुराणों में कहानियां हैं, कथाएं आती हैं कि कोई अगर किसी का थोड़ा भी धन खा करके रह गया
तो नरकों में बड़ी यातना सहनी पड़ती है, फिर से जन्म लेकर के उसका भुगतान करना पड़ता है। लेकिन कह रहे हैं आसुरी स्वभाव वालों के लिए ये तो सामान्य बात है कि धन वगैरह संचय वो चाहे जैसे हो, अन्याय का मार्ग का आश्रय लेके करना ही है उनको, उसके बिना वो नहीं रह सकते। तो इस प्रकार भगवान इन लोगों का कहते हैं इनके जीवन में कभी भी कुछ उद्देश्य नहीं होता, इनका उद्देश्य बस भोग परायण होता है। देखिए एक आशा ऐसी बंधन है, इस बंधन को जरा देखिए। आशा का बंधन ऐसा है कि जो इसमें बंध जाता है वो बहुत तेजी से दौड़ता है, दिन रात दौड़ता रहता है, और जो इस बंधन से छूट जाता है, जो इस बंधन में बंध जाता है वो तेजी से दौड़ता है, और जो इस बंधन से छूट जाता है आशा रूपी बंधन से, वो शांति से बैठता है। नहीं, जितनी आशाओं में बंधे लोग हैं वो कितने दौड़ रहे हैं रात दिन, तनिक समय नहीं, इतना भी समय नहीं कि लोग दूसरों का सुख दुख पूछ सकें, क्योंकि आशाओं में बंधे इतने लोग हैं। और जो इनमें से छूट, वे शांति से आराम से बैठे लोग हैं। और इसलिए दुष्टों का देखिए ऐसे होता है, इनका जीवन तो होता है छोटा, लेकिन इनका अभिमान ऐसा वैसा होता है कि पूछिए नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि इनका जीवन छोटा है, लेकिन इनकी स्थिति अभिमान ऐसा है कि मैं तो भी करोड़ों वर्षों तक जीने वाला हूं, मुझे कोई क्या कर सकता है। लघु जीवन संबत पंचदशा, जीवन छोटा है, 50, 60 साल, 100 साल, इससे ज्यादा नहीं है कलयुग में। लघु जीवन संबत पंचदशा, कल्पांतन नाश गुमान सा। मेरा नाश कभी नहीं होगा, मैं तो कल्पांत तक जीने वाला हूं। इसलिए अन्याय हो, पाप हो, हत्या करना हो, झूठ बोलना हो, सब करूंगा, भोग को अवश्य प्राप्त करूंगा। और इसीलिए लोग अपने बच्चों को, संतान को जिस हिसाब से, जिस ढंग से भोग विलास प्राप्त हो सके, केवल उसी कर्म में लगाते हैं, केवल वही शिक्षा देते हैं और कोई शिक्षा नहीं। मात पिता बालक न बोलावहि, उदर भरै सोई धर्म सिखावहि। मात पिता बालक न बोलावहि, उदर भरै सोई धर्म सिखावहि। माता पिता भी इस आसुरी भाव से प्रेरित जो माता पिता हैं, वे अपने बच्चों को केवल और केवल भोग विलास की ही शिक्षा दे पाते हैं, जिससे वो अधिक धन कमा सके, अधिक चीजों को खरीद करके घर को भर सके। इसके अतिरिक्त और शिक्षा नहीं मिलती। इसलिए संसार में आसुरी भाव की वृद्धि होती जा रही है सर्वत्र। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात शास्त्रों में कही गई है कि शास्त्रों में पहले भी ऐसे लोग थे जिनका ऐसा सिद्धांत था। ऐसे लोगों को सदैव तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था, उनको लघु माना जाता था। परंतु आज के युग में ऐसे लोगों को बड़ा माना जाता है कि चोरी से, डकैती डालकर, छल करके, गुंडागर्दी करके, आप जैसे भी हो धन को संग्रह कर लो, आप बड़े हो, आप पूजनीय हो, सम्माननीय हो। इस भावना को हम कहीं न कहीं अपने हृदय में स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए ऐसे लोगों की हम आदर्श मानते हैं, उनके मार्ग पर चलने के लिए हम अपने सभी लोगों को प्रेरित भी करते हैं। पहले एक कहावत थी, एक श्लोक है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य
पुनरागमनम कुतः, कि फिर से कहां आना है। ये राक्षसों का सिद्धांत है कि फिर से कहां जन्म लेना है। जब तक जियो सुखी से जियो, चोरी करके भी अगर घी पीना पड़े तो लो, चोरी कर लो, छीन लो, हर लो। घी पीना मतलब पहले घी पीना व्यक्ति का अच्छा माना जाता था कि धनवान है, बड़े लोग हैं। अब तो आदमी घी भी नहीं पी सकता, ऐसी उसकी दुर्दशा है। खा ही नहीं सकता तो पिएगा क्या। आजकल तो ऐसा है कि अधिक धन संग्रह कर लो, बस यही है कि चाहे जैसे हो गलत काम करके करते रहो, कहां फिर से जन्म लेना है। राक्षसों का यही है, क्योंकि इट्स अ थियरी ऑफ इवोल्यूशन, यू नो। ऐसा करके लोग आरंभ करते हैं अपनी थियरी बताने के लिए। तो भगवान क्या है, दुनिया क्या है, हमको नहीं पता, ये तो ऐसे ही जन्मे। इट्स ऑल केमिकल्स। क्या उसको हम केमिकल दे दें? आज साइंटिस्ट लोगों को पता है ना कि एक मनुष्य शरीर में क्या क्या केमिकल होते हैं, कि नहीं पता है? सबको पता है। यदि हम सारे केमिकल्स ला करके उन साइंटिस्ट को दे देंगे, ये लीजिए आप वैसा मनुष्य बनाइए एक। चलिए मनुष्य नहीं, आप एक मच्छर बनाइए, केवल केमिकल्स ले लीजिए। सोचिए कैसी मूर्खता है। नहीं, व्यक्ति का उतना भी उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, परंतु आज वो पूजनीय है। भगवान को न मानने वाले लोग आज पूजनीय हैं। यही इस समय की विडंबना है, यही हमारा दुर्भाग्य है। तो बाकी के श्लोकों को अगले सप्ताह हम पढ़ेंगे। आप सभी को राम राम।